तीसरी चीज जो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाते दल कुर्बा हक करो, रिश्तेदारों को हक अदा करो। रिश्तेदारियां यानी दूसरा ताल्लुक जो है वो रिश्तेदारियों से होता है। ये इंसानी निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है। और ये रिश्तेदारियां, आज रिश्तेदारियों का मामला बड़ा अजीब हो गया है कि पेशानी पे बल बड़ी जल्दी आ जाते हैं। ज्यादा आना भी मसला है और ना आना भी मसला है। ज्यादा जाना शुरू कर दें तो क्या कहते हैं, पता नहीं कौन सा काम होगा, हर वक्त चीज आ रहा है। और बिल्कुल नहीं आते तो पता नहीं कौन सी नाराजगी है। या वरना पहले तो रिश्तेदारियों के आने से, मिलने से खुशी और चीजें हुई। तो रिश्तेदारों का हक क्या है? इंसान के माल में उसके रिश्तेदारों का हक है। हक ये अल्लाह ताला ने हक कहा है। ऐसा नहीं कहा कि आप उसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो। क्या रिश्तेदारों का हक यह है कि उसके खुशी में शरीक होना, उसके गम में शरीक होना, उसको कोई देना, तोहफे और तोहफे देना, ठीक है, उसकी मुश्किल में उसके काम आना, उसके साथ खड़ा रहना, ये हक है उसका। उसको दिलासा देना। आज मसला ये है कि हम दुनिया जहां के सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदारी सिस्टम के अंदर मसला है। बहन से नाराजगी है तो बड़े लंबे अरसे तक नाराजगी है, भाई से नाराजगी है तो बड़े लंबे अरसे तक नाराजगी है, और फिर बातचीत करना एक दूसरे से, ये बड़ा एक अजीब अच्छा, दूसरी बात कि किसी बच्चे की वजह से मामला हो गया तो ऊपर वालों का बड़ा मसला है। अगर ऊपर वालों का मसला है तो नीचे भी लोग बात नहीं कर रहे, ये भी एक मसाइल मौजूद है। तो इसमें एतदाल को पैदा करना रिश्तेदारों का हक है। और फिर फरमाया मसाकीन, मिस्कीन का हक है। यानी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे खानदान में जो मसाकीन है, आपस में जो मसाकीन, और मसाकीन है क्या चीज? मसाकीन ये है कि जिनके पास आज के जमाने एक वक्त का खाना, एक वक्त का खाना, यानी आज के जमाने में आप उसे कह लें कि 15 से 20 दिन का गुजारा हो, आखिरी 10 दिनों में उसके लिए मुश्किलात हो जाए। अब ये कोविड के बाद तो ये मामला बिल्कुल वादे हो गए कि आखिरी 10 दिनों में आजकल लोगों के हालात ऐसे होते हैं कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होते हैं। ऐसे मसाकीन अगर हमें मालूम हो तो उनके साथ ताउन करना, उनको अदा करना। वह अपने सबील, मुसाफिरों का हक क्या है? मुसाफिरों का हक यह है कि उन्हें रास्ता बताना, उनको क्या है, सही गाइड करना, ठीक है। और मुसाफिर हो तो मुसाफिर को खाना खिलाना, ठहराना, ये सारी चीजें इसके हक में। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची मत करना। अल्लाह का फैसला है, जो आदमी फजूल खर्ची करता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई है। और शैतान वकान शैतान रब्बिही कफूरा, शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। तो जो फजूल खर्च कर किस्म के लोग होते हैं वो अल्लाह के नाम। अब कहते हैं फजूल खर्ची क्या है? लोगों ने आजकल आसाइश को अपनी मजबूरी बना ली। ये जो हमारे माशरे में आज हर आदमी परेशान नजर आ रहा है, जो लाखों रुपए कमा रहा है वो भी रो रहा है, जो क्या चंद हजार रुपए कमा रहा है वो भी रो रहा है। उसकी जरूरत से ज्यादा मौजूद, लेकिन उसने ख्वाहिशात को अपनी जरूरतें बना दी, और ख्वाहिशात के पूरे ना होने की वजह से वो इस बात पर होता है कि पूरा नहीं हो रहा, चीजें नहीं हो रही। कनात चीजें जो है हमारे माशरे के अंदर खत्म हो गई। और फजूल खर्ची है क्या चीज? हलाल काम में हद से ज्यादा खर्च करना, ये भी फजूल खर्ची है। और हराम काम में खर्च करना, ये भी फजूल खर्ची है। यानी फजूल खर्ची है क्या चीज? आज देखें कि लाखों रुपया किस चीज पर खर्च होता है। लोग जरा देखें, बुराई के कामों पर आज लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी सिर्फ एक नाइट ही आप देखें, हैप्पी न्यू ईयर कल मनाया गया, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर 29 से 30 लोगों के जख्मी होने की इत्तला आ गई। ये तो मैंने सिर्फ एक चीज, लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या चीजें की होंगी, बाहर क्या क्या मामला, लाखों रुपए खर्च किए सिर्फ एक रात की पार्टी के ऊपर, जिसके अंदर क्या है वो चीज है। हालांकि इस वक्त करने का क्या काम था? अल्लाह की जानिब रुजू करना, अल्लाह की जानिब मुतवज्जो होना, अपने काम का मुहासबा करना। वैसे दुनिया में हम बड़े वो बनते हैं कि जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड, और जरे सोच समझ के मुताबिक कि भाई हमें स्टॉक करना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए, कारोबारी उसमें चीजें देखना चाहिए, कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ये सारी कैलकुलेशन करते हैं हम। लेकिन जिंदगी की कैलकुलेशन क्यों नहीं करते कि हमने इस साल में कितनी नेकियां कमाई, इस साल के अंदर कितने गुनाह किए, उससे माफी करें, किसी का हक तो नहीं मारा, किसी के साथ कोई मामलात तो नहीं किए, उसकी कैलकुलेशन आज हम नहीं, उसका मुहासबा नहीं करते, उसका ऑडिट नहीं करते। हालांकि ये रात तो, ये दिन गुजरने के बाद जिंदगी से हमारा जिंदगी का वक्त कम हो गया, एक साल का। क्या पता अगला साल हमारे लिए आखिरी साल हो, क्या पता आने वाले वक्त के अंदर हम कितना अरसा जिए, हमें तो नहीं मालूम।
क्योंकि रोज हम अपनी मसाजिद के अंदर अपने ही अहले मोहल्ला को कंधा देते हैं और खुद जो है उसको दफना कर आते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, यहाँ पर जो है फजूल खर्ची का जो तस्करा है इससे बचना चाहिए। इम्मा तो